निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न गणित शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। गणित शिक्षण में दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक आप फार्मूले पे लगाकर उसको सॉल्व करते हैं तब आंसर आता है, और एक शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को हम याद करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीटेट में पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो बदलते नहीं है, इसके आंसर हमेशा एक ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आंसर सी सही है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इसका आंसर बी सही है, 25। ये प्रश्न हमेशा फिक्स होते हैं और ये इसका आंसर नहीं बदलता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप याद करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। गणित शिक्षण का 0 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या है? आंसर डी, परिभाषित नहीं है। 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा? आंसर ए सही है, 0.75 होगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? आंसर बी सही है, 14 सेंटीमीटर। 25% को भिन्न रूप में आप क्या लिखेंगे? आंसर डी सही है, 1/4। प्रश्न 2, 4, 6, 8 क्रमशः किस प्रकार का क्रम है? आंसर ए सही है, समांतर श्रेणी का। प्रश्न, किस स्थिति में दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दोनों समान होता है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आंसर बी सही है, जब दोनों संख्याएं समान हों। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर सी सही है, तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। आंसर सी सही है। प्रश्न, गणित पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आंसर बी सही है, गणित पढ़ाने की आंसर बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोण सदैव 180 के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। आंसर डी सही है, सरल कोण। सरल कोण का मान 180 होता है। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है तो यदि उनका एलसीएम 60 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? आंसर बी सही है, 5। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? आंसर सी सही है, 36 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 225 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर सी सही है। 3 संख्याओं का एलसीएम अगर 72 है तो एचसीएफ 6 है। यदि दो संख्याएं 12 और 18 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी? आंसर सी सही है, 36 होगी। प्रश्न, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? आंसर डी सही है। प्रश्न, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि उस संख्या में 36 जोड़ा जाए तो अंकों का योग 12 हो जाता है, वह संख्या क्या है? आंसर सी है, 63। प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वर्ग की मूल भुजा सेंटीमीटर में क्या है? आंसर बी सही है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर डी सही है, 25 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 7 है और उसका एचसीएफ 6 है तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? आंसर बी सही है, 210। प्रश्न, 36 और 60 का एचसीएफ क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? आंसर सी सही है, 12। प्रश्न, 18 और 24 का एचसीएफ क्या है? आंसर सही है, बी 6 होगा। प्रश्न, 18 और 24 का एलसीएम क्या है? एलसीएम आंसर सी सही है, 72 होगा। प्रश्न, 5 का स्क्वायर का मान क्या है? 5 का स्क्वायर का मान क्या है? आंसर डी सही है, 25। 5 गुणे 5 25 होगा इसका स्क्वायर मान। प्रश्न, 144 का वर्गमूल क्या है? आंसर ए सही है, 12। क्वेश्चन, एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। प्रश्न, 0.5 का भिन्न रूप क्या है? अब इसे भिन्न में आप कैसे लिखेंगे? आंसर सी सही है, 1/2। प्रश्न, 1 लीटर
बराबर कितना होता है? आंसर डी 1000 मिलीलीटर। प्रश्न समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। 15% का दशमलव रूप क्या होगा? अब आप इसे 15% को आप दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? आंसर बी सही है 0.15। प्रश्न यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाण कितना होगा? आंसर डी सही है 34 सेंटीमीटर। घन के कितने फलक होते हैं? घन या क्यूब के कितने फलक होते हैं? आंसर डी सही है 6। प्रश्न गणित शिक्षण में बच्चों को सबसे अधिक किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आंसर सी अपने समाधान के तर्क को बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न गणितीय संप्रेषण का अर्थ है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है बी गणितीय विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। प्रश्न गणित में गलती करने वाले बच्चे के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर है सी गलती को सीखने का अवसर मानना चाहिए। 2 के घाते 3 का मान क्या है? आंसर सही है डी। प्रश्न 72 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसी तरह से कोई भी नंबर दे देगा, इसमें आपका 72 दिया तो कोई भी नंबर दे सकता है। आंसर डी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आंसर डी सही है। प्रश्न भिन्न 2/4 प्रश्न 3/4 और 2/3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? एलसीएम क्या है? आंसर सही है डी 12। यदि किसी संख्या में प्रश्न है यदि किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने के बाद 230 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या थी? आंसर सही है डी 200। प्रश्न एक वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 160 रुपए का नुकसान होता है। यदि वही वस्तु 25% लाभ पर बेची जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा? तो लाभ कितना होगा? आंसर सही है डी 250 लाभ होगा। यदि एक संख्या का 3/5 भाग 42 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा? आंसर सही है डी 68%। यदि एक संख्या का 3/5 भाग 42 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा? आंसर सही है डी 68 है। प्रश्न 15 पुरुष एक कार्य को अगर 20 दिन में करते हैं, यदि 10 पुरुष और जोड़ दिए जाएं तो वह कार्य कितने दिनों में होगा? आंसर सही है डी 8 दिन में पूरा होगा। किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बाद 25% कम कर दिया जाए तो अंतिम संख्या मूल संख्या की कितने प्रतिशत होगी? आंसर सही है मूल संख्या की कितने प्रतिशत होगी? आंसर सही है डी 93.75% होगी। प्रश्न दो संख्याओं का अनुपात 5/7 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं और दूसरी संख्या में 10% की कमी किया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? आंसर डी सही है 11/12। ऐसे ही महत्वपूर्ण सीटेट के गणित शिक्षण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।